फर्स्ट वर्ड अपॉल, अपॉल मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शॉक, डरा देने वाला, शॉक कर देने वाला। वर्ब की तरह यूज़ करते हैं हम इसको यूजुअली। द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट अपॉल एवरीवन, द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट अपॉल्ड एवरीवन, एक्सीडेंट की न्यूज़ ने सबको चकित कर दिया, शॉक कर दिया। अपॉल तब यूज़ होता है जब सिचुएशन कितनी इतनी शॉकिंग हो कि लिटरली शॉक हो जाए हम, मतलब न्यूज़ सुन के बोल दिए यार ये क्या हो गया, दैट फीलिंग इज़ अपॉल्ड। सिनोनिम में आ जाएंगे डिसमे, डिसमे मतलब कि सदमे में डाल देना, हॉरिफाई बहुत ज़्यादा डरा देने वाला, शॉक चौंका देने वाला। एंटोनिम आ जाएंगे डिलाइट, डिलाइट मतलब कि खुश करना, इंकरेज, इंकरेज मतलब कि हिम्मत बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा एमिकेबल, एमिकेबल मतलब होता है बहुत ज़्यादा दोस्ताना, शांति से, पीसफुल, फ्रेंडली, यूजुअली पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव आता है इसका। दे रीच्ड एन एमिकेबल एग्रीमेंट, दे रीच्ड एन एमिकेबल एग्रीमेंट। एमिकेबल तब बोलते हैं जब कोई डिस्प्यूट या फाइट पीसफुली सॉल्व हो जाए, मतलब विदाउट आर्ग्यूमेंट या ड्रामा की प्रॉब्लम हो जाए सॉल्व, इसको बोलते हैं हम एमिकेबल, एमिकेबल, दैट इज़ एन एमिकेबल सेटलमेंट। सिनोनिम कॉर्डियल, दिल से, फ्रेंडली, फ्रेंडली दोस्ताना, हारमोनियस आपसी समझ वाला। एंटोनिम इसके आ जाएंगे हॉस्टाइल दुश्मनी वाला, अग्रेसिव आक्रामककारी गुस्से वाला। नेक्स्ट आ जाएगा वर्ड एडमोनिश, एडमोनिश मतलब होता है डांटना, सख्त चेतावनी देना, वार्न करना, स्कॉल्ड करना, इसके लिए आ जाएगा एडमोनिश। यूजुअली पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब आता है, जैसे कि द टीचर एडमोनिश्ड द स्टूडेंट, द टीचर एडमोनिश्ड द स्टूडेंट, टीचर ने बच्चों को डांटा। एडमोनिश का मतलब होता है कि किसी को स्ट्रिक्ट वार्निंग देना, जैसे कि टीचर बोल रहा है यहाँ पे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि स्कॉल्ड किया, वार्निंग दी। सिनोनिम आ जाएंगे इसके अपब्रेड, अपब्रेड मतलब क्या होता है डांटना, और या फिर किसी की फाइंडिंग फॉल्ट, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर गलतियाँ ढूंढना, निकालना, उसके लिए वर्ड आता है अपब्रेड। UPBRAID। रिबुक, रिबुक मतलब कि फटकारना। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड मतलब कि डांटना, ऑफिशियली किसी को हम जब डांट लगाते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड। एंटोनिम, एंटोनिम आ जाएंगे प्रेज, एक्सटॉल, प्रेज मतलब क्या होता है तारीफ करना, एक्सटॉल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा एब्स्ट्रू, एब्स्ट्रू मतलब क्या होता है बहुत ही ज़्यादा कठिन, बहुत कठिन, समझ में ही ना आए, बिल्कुल समझने में मुश्किल, समझने में बहुत मुश्किल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एडजेक्टिव की तरह यूजुअली यूज होता है क्वांटम फिजिक्स इज एन एब्स्ट्रू सब्जेक्ट, क्वांटम फिजिक्स इज एन एब्स्ट्रू सब्जेक्ट। एब्स्ट्रू उन टॉपिक्स के लिए यूज़ होता है जो कि समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, एडवांस होते हैं, जिनको समझने में दिमाग घूम जाए। सिनोनिम्स इसके आएंगे क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मतलब क्या होता है रहस्य में, कंफ्यूजिंग, फाइंडिंग हिडन मीनिंग, बहुत ज़्यादा हिडन हो, छुपा हुआ जिसके अंदर कोई बात हो। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब होता है जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है जटिल। सिनोनिम इसके आ जाएंगे, सॉरी एंटोनिम आ जाएंगे इसके लूसिड, लूसिड मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, क्लियर मतलब कि जो साफ साफ दिख रहा हो। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा इसका अब्रेशन, अब्रेशन, अब्रेशन मतलब क्या होता है सामान्य से हटके, असामान्य, डेविएशन फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा हटके कोई चीज़ हो, यूजुअली पार्ट ऑफ स्पीच इसमें नाउन आता है। एग्जाम्पल आ जाएगा हिज फेलियर वॉज जस्ट एन अब्रेशन, अब्रेशन तब बोलते हैं जब नॉर्मल पैटर्न से टेम्प्रेरी चेंज हो जाए, जैसे कि कोई स्टूडेंट है बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आता लेकिन वो बिल्कुल कम नंबर लेके आ जाए कभी, तो ये क्या हो जाएगा अब्रेशन हो जाएगा। सिनोनिम आ जाएंगे डाइवर्जेंस, विचलन, डेविएशन रास्ते से हटना। अब अनॉमली, अनॉमली मतलब कि जो सामान्य ना हो, नॉर्मल ना हो। एंटोनिम आ जाएंगे नॉर्मैलिटी, सामान्य स्थिति, नॉर्मल बिल्कुल, रेगुलरिटी, नियमित जो रेगुलर होता हो। अबेट, अबेट मतलब होता है किसी को कुछ गलत काम करने के लिए उकसाना, उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं अबेट। टू इंकरेज और सपोर्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, ऐसे नॉर्मली एज अ वर्ब यूज होता है, जैसे कि ही वॉज अरेस्टेड फॉर अबेटिंग द क्राइम, अबेट मतलब उसने उकसाया क्राइम करने के लिए लोगों को, इसलिए उसको अरेस्ट किया गया। अबेट का मतलब होता है कि किसी को डायरेक्टली क्राइम ना करना, किसी काम करने में मदद ना करना, लेकिन उसको इंकरेज करना और ना बोल बोल के उसको प्रोवोक करना, उकसाना, उसके लिए आएगा वर्ड अबेट। सिनोनिम आ जाएंगे इंसाइट, इंसाइट मतलब होता है उकसाना, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट मतलब कि भाई भड़काना, और प्रोवोक करना, प्रोवोक मतलब कि वह क्या होता है उकसाना किसी को। एंटोनिम इसके आ जाएंगे हिंडर, प्रिवेंट, हिंडर मतलब कि रोकना, प्रिवेंट करने की रोक देना किसी को, किसी काम कुछ भी कार्य करने से। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा
सर्विट्यूड, सर्विट्यूड मतलब होता है गुलामी, दास्तां। इंग्लिश में दैट स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव और फोर्स टू सर्व, किसी को फोर्स किया जाए सर्व करने के लिए, कोई कुछ काम करना नहीं चाहता हो, ज़बरदस्ती हम उनसे काम करा रहे हैं, वो नाउन की तरह यूज़ होता है आमतौर पे। एग्जाम्पल आ जाएंगे, पीपल लिव्ड इन सर्विट्यूड इन एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम के अंदर लोग सर्विट्यूड के तरीके से रहा करते थे। सर्विट्यूड तब यूज़ होता है जब किसी पर्सन को फ्रीडम हो ना हो, सॉरी, और उसे ज़बरदस्ती वो काम करवाया जाए, बेसिकली स्लेवरी बाय फोर्स सर्विस, फोर्स करें हम उसको। सिनोनिम आ जाएंगे बॉन्डेज, बॉन्डेज मतलब कि वही बंधन, गुलामी, स्लेवरी, स्लेवरी दास्ता, दास बन के रहना, बनाना किसी को। सब्जुगेशन, सब्जुगेशन, सब्जुगेशन मतलब वही किसी को अधीन कर लेना अपने, किसी को दबा के अपने रखना। एंटोनिम्स क्या आ जाएंगे, फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ादी, लिबर्टी, स्वतंत्रता, लिबर्टी। नेक्स्ट आ जाएगा वर्ड अबाइड, अबाइड मतलब होता है नियम मानना, पालन करना, या फिर किसी को टॉलरेट करना का, इसके लिए भी आता है। यूजुअली नियमों को मानना, पालना करना, अबाइड। टू फॉलो वर्ब की तरह यूज होता है, यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स। अबाइड का मतलब होता है किसी को रूल या किसी लॉ को फॉलो करना। ये वर्ड अक्सर अबाइड बाय के साथ आता है, बाय प्रपोजिशन के साथ आता है, जैसे कि अबाइड बाय द रूल्स। सिनोनिम्स आ जाएंगे, कंप्लाई पालन करना, ओबे आज्ञा मानना, फॉलो पालना करना, फॉलो। एंटोनिम आ जाएंगे डिसओबे, अवज्ञा करना, आज्ञा ना मानना, डिसओबे। और वायलेट करना, वायलेशन। और नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा अगोनी, अगोनी, अगोनी मतलब कि तीव्र पीड़ा, बहुत ही ज़्यादा। तो कई लोग उसे अगनी, अगनी, अगनी ऐसे भी करते हैं प्रोनाउंस, आप कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा लगे, याद रहे आपको इजीली। AGONY होता है इसका स्पेलिंग। और पार्ट ऑफ स्पीच यूजुअली आता है नाउन, ही क्राइड इन एगनी, एगनी, AGONY, ही क्राइड इन एगनी। एगनी का मतलब होता है कि एक्सट्रीम पेन, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल हो, पेन इतना ज़्यादा हो कि इंसान लिटरली सफ़र करे, और दैट इज़ अगनी, दैट इज़ अगनी या अगनी, अगनी। यूजुअली ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन एक्सेंट का रहता है थोड़ा बहुत डिफरेंस। अब मैं तो ऐसे यूज़ करती थी जिससे मुझे स्पेलिंग, क्योंकि यूजुअली SSC में बस स्पेलिंग और मतलब उनको आना चाहिए, तो वैसे ही अपन करते हैं। और सिनोनिम्स क्या आ जाएंगे, एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन मतलब होता है कष्ट, एफ्लिक्शन कष्ट। एंग्विश मानसिक पीड़ा, उसके लिए आता है एंग्विश। सफरिंग दुख दर्द, सफरिंग। एंटोनिम आ जाएंगे इसके, कंटेंटमेंट संतोष, कंफर्ट आराम। और नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा चोर, चोर सी वो वाला चोर नहीं, चोरी वाला चोर नहीं, CHORE, चोर। रोजमर्रा के जो हमारे काम होते हैं उसके लिए वर्ड आता है, रूटीन वर्क के लिए, रूटीन वर्क के लिए चोर। क्लीनिंग द हाउस इज अ डेली चोर, चोर। चोर यूजुअली अ स्मॉल डेली टास्क, जिसके लिए होता है जो कि हम रोजमर्रा में करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग, वॉशिंग, बर्तन वर्तन धोना। सिनोनिम आ जाएंगे टास्क, टास्क मतलब कि कोई भी काम जो हमने सोचा हम करेंगे, ड्यूटी, कर्तव्य, हाउस होल्ड वर्क, घरेलू काम। एंटोनिम आ जाएंगे लीजो, लीजो, LEISURE, लीजो, लीजो मतलब कि आराम का समय, रेस्ट, विश्राम। और एंटोनिम, सॉरी एंटोनिम आ जाएंगे लीजो और रेस्ट। और नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा लैक्स, LAX, लैक्स, लैक्स मतलब होता है लापरवाह, ढीला, जो जितना स्ट्रिक्ट जो चीज़ होनी चाहिए उतनी ना हो। यूजुअली आमतौर पे आता है ये एडजेक्टिव की तरह, सिक्योरिटी इन द एयरपोर्ट वॉज लैक्स, सिक्योरिटी इन द एयरपोर्ट वॉज लैक्स। लैक्स तब यूज होता है जब कोई सिस्टम में कोई पर्सन जो कि केयरलेस हो, इनफ सतर्क ना हो, स्ट्रिक्ट ना हो, जैसे रूल्स हो, जो रूल्स हो उनको प्रॉपरली फॉलो ना करवा पा रहा हो, उसके लिए आएगा सिचुएशन के लिए लैक्स। सिनोनिम हो जाएंगे स्लिप शॉट, लापरवाह, स्लिप शॉट, लापरवाह, केयरलेस, असावधान, नेग्लिजेंट, 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 लापरवाह। एंटोनिम आ जाएंगे स्ट्रिक्ट, सख्त, केयरफुल, सावधान। 12th आ जाएगा पॉपर, पॉपर मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गरीब, बहुत ही ज़्यादा गरीब, खाने पीने के लाले, पॉपर, 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 PAUPER। एग्जाम्पल देख ले सेंटेंस का, ही वॉज वंस अ पॉपर बट नाउ ही इज रिच। पॉपर का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली पुअर पर्सन, जिसके साथ बेसिक नीड्स भी ना हो, उसके लिए आएंगे पॉपर, पॉपर। ही वॉज वंस पॉपर बट नाउ ही इज रिच, पहले वो गरीब था लेकिन अब अमीर है। सिनोनिम में जाएंगे इंडिजेंट, इंडिजेंट मतलब कि गरीब। डेस्टिट्यूट बहुत ही ज़्यादा निर्धन होना, बिल्कुल ही कुछ नहीं होना, डेस्टिट्यूट। पुअर गरीब, पुअर। रिच अमीर, वेल्दी धनी।
नेक्स्ट आ जाएगा वर्ड असे। असे मतलब होता है जांचना, मूल्यांकन करना, उसके लिए वर्ड आता है असे, ASSAY, असे। और एक्सट्रीमली इवेलुएट करना किस चीज़ को, एग्जाम्पल साइंटिस्ट असे द सैंपल इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट ने क्या करा, उसका मूल्यांकन करा, जो भी सैंपल था उसका। और सिनोनिम आ जाएंगे अप्रेज, मूल्यांकन करना, असेस, आंकलन करना किसी चीज़ का, वही आंकना क्या है क्या सही, असेसमेंट यूजुअली वर्ड, बहुत यूजुअल वर्ड है। इवेल्यूशन, इवेल्यूशन वही इवेल्युएट, इवेल्युएट सॉरी, इवेल्यूशन नहीं सॉरी, इवेल्युएट सॉरी, इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब कि जांचना। एंटोनिम आ जाएंगे इग्नोर, नज़रअंदाज करना, नेग्लेक्ट करना, उपेक्षा करना, निग्लेक्ट। और नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा कोलैटरल। कोलैटरल मतलब होता है गिरवी रखी गई चीज़, किसी चीज़ को गिरवी रखना, उसके लिए वर्ड आता है कोलैटरल, कोलैटरल, कोलैटरल। प्रॉपर्टी और एसेट जो हम रखते हैं गिरवी, कोलैटरल। नाउन और एडजेक्टिव दोनों यूज होते हैं, दोनों की तरह यूज होता है। ही केप्ट हिज हाउस एज एन कोलैटरल फॉर द लोन, ही केप्ट हिज हाउस एज कोलैटरल फॉर द लोन। कोलैटरल वो असेट होता है जिसको बैंक सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है लोन लेने से के टाइम पे, अगर लोन रिपे नहीं हो तो बैंक उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है। सिनोनिम हो जाएंगे सिक्योरिटी, गारंटी, गारंटी, प्लेज, गिरवी रखना, PLEDG। एंटोनिम आ जाएगा सेफ गार्ड, सुरक्षा। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा कंजेनिटल। कंजेनिटल मतलब होता है जन्म से मौजूद, यूजुअली जो रोग होते हैं उसके लिए भी कंजेनिटल आता है, जो कि जन्म से ही किसी बच्चे के अंदर हो, तो उसके लिए आएगा कंजेनिटल, कंजेनिटल। एडजेक्टिव की तरह आता है यूजुअली ये, ही हैज़ एन कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम। कंजेनिटल, कंजेनिटल उन कंडीशंस के लिए यूज़ होता है जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट होती हैं, लाइफ में बाद में डेवलप होती हैं धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स, फिजिकली कोई रोग हो। सिनोनिम आ जाएगा इसका इनबॉर्न, जन्म से, नेचुरल, प्राकृतिक। और एंटोनिम आ जाएंगे इसके एक्वायर्ड, बाद में प्राप्त किया गया, उसके लिए वर्ड आएगा एक्वायर्ड। नेक्स्ट आ जाएगा वर्ड प्लेज। पिलेज, पिलेज मतलब होता है कि लूटना, रॉब कर लेना। द सोल्जर्स पिलेज द विलेज, सोल्जर ने क्या करा, चुरा लिया, विलेज सॉरी लूट लिया, गांव को लूट लिया। पिलेज का मतलब होता है फोर्स से लूट लेना, यूजुअली वॉर या अटैक के टाइम पे जब लोग प्रॉपर्टी या गुड्स को चुरा लेते हैं उसके लिए आता है पिलेज। सिनोनिम आ जाएंगे प्लंडर, लूटना, रॉब, चोरी करना, सैक, लूट लेना। एंटोनिम आ जाएंगे प्रोटेक्ट, रक्षा करना, डिफेंड, बचाव करना। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा प्लेज। प्लेज मतलब कि होता है शपथ लेना, वादा करना, प्लेज, PLEDGE, प्लेज। प्लेज वर्ब और नाउन दोनों की तरह आता है ये इस्तेमाल में। ही मेड अ प्लेज टू हेल्प द पुअर। प्लेज का मतलब होता है कि मतलब कि उसने क्या करा, शपथ लिया कि मैं पुअर का हेल्प करूँगा। प्लेज का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस, जिसके जैसे कि कोई बोलता हो आई प्रॉमिस आई विल डू दिस, दिस इज़ अ प्लेज। सिनोनिम वाव, वाव, शपथ, प्रॉमिस, वादा, ओथ, ओथ वही शपथ लेना, कसम खाना। एंटोनिम में जाएंगे ब्रेक, वादा तोड़ना, बिट्रे, विश्वासघात। नेक्स्ट वर्ड रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, टू सेव समवन फ्रॉम डेंजर, और किसी को मुसीबत से बचाना। एग्जाम जैसे यूज़ हो सकता है, यूज़ है इसका फायर फाइटर्स रेस्क्यूड द चाइल्ड। फायर फाइटर्स जो थे अग्निशमक जो बचाने वाले लोगों ने आग से बच्चे को बचाया, अग्निशमकों ने बचाया बच्चे को। रेस्क्यू का मतलब होता है कि किसी को डेंजर सिचुएशन में से सेव निकालना, जैसे कि एक्सीडेंट या कोई डिज़ास्टर हो जाए वहाँ से निकालना। सिनोनिम आ जाएंगे सॉल्वेज, बचाना, सेव, बचाना, प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना। एंटोनिम आ जाएंगे अबैंडन, छोड़ना। पिति मतलब होता है कम शब्द, नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा पिति। पिति मतलब होता है कम शब्दों में प्रभावशाली, शॉर्ट बट मीनिंगफुल। ही गेव अ पिति आंसर, बहुत ही प्रभावशाली और छोटा आंसर दिया। पिति का मतलब होता है वही शॉर्ट और पावरफुल। सिनोनिम हो जाएंगे इसके कंसाइज, छोटा लेकिन स्पष्ट, ब्रीफ, छोटा। और एंटोनिम्स क्या आ जाएंगे वर्बोस। वर्बोस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा शब्दों का यूज़ करके किसी बात को बोलना, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के शब्दों में बोलना, हद से ज़्यादा एक्सप्लेन करना, वर्बोस। वर्डी मतलब बहुत ज़्यादा लंबे शब्दों वाला, वर्डी, वर्डी बहुत ज़्यादा शब्दों वाला और लंबे शब्दों वाला, वर्डी, WORDY। नेक्स्ट आ जाएगा वर्ड गिमिक। गिमिक मतलब होता है चाल चलना, कोई चालबाजी करना, खास तरीके से कोई चीज़ को हासिल करना, उसके लिए आएगा वर्ड गिमिक।
जैसे कि यूज़ आ सकता है, इसको सेंटेंस बनेगा द एडवर्टाइजमेंट यूज अ क्लेवर गिमिक। जो ऐड करने वालों ने क्या करा, बहुत ही क्लेवर गिमिक यूज़ करा। और सिनोनिम आ जाएंगे इसके मैनूवर मतलब होता है चाल, ट्रिक, वही ट्रिक मतलब ट्रिक करना, किसी तरकीब कुछ सोचना। ट्रेजिडी स्ट्रैटेजी मतलब होता है कोई रणनीति जो अपन बनाते हैं उसके लिए वर्ड आता है स्ट्रैटेजी। एंटोनिम आ जाएंगे ऑनेस्टी ईमानदारी, सिंपलिसिटी सिंपल सादगी,